तभी हम देखते हैं दोंग बेहोश हो जाता है। कुछ देर में हम देखते हैं दोंग अपने घर पे है। लियान उसके साथ है, उसकी केयर कर रही है, उसे मेडिसिन देती है, उसे खाना खिलाती है और दोंग के साथ बहुत ज्यादा प्यार की बातें करती है। दोंग भी उसका प्यार एक्सेप्ट करता है। उसका भी दिल पिघल जाता है और कहता है मैं ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। वो उसके गले लग जाता है। लियान कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों वापस पहले जैसे हो जाएं, एक दूसरे के साथ रहे एक दूसरे को। दोंग भी कहता है मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। अब हम देखते हैं 1 महीना बीत जाता है। दोंग और लियान साथ में हैं और दोनों फैमिली वाले महल में वापस आ जाते हैं। दोंग को देखकर मुन उसके पास आती है और कहती है कि तुम लियान के साथ क्यों और लियान यहाँ पर क्यों है और तुम कहाँ पर थे इतने दिन। दोंग कहता है मैं भी आर्मी में कोई टास्क निभा रहा था। लियान कहती है मैं तो अभी यहीं से गुजर रही थी और मैंने मिस्टर दोंग को यहाँ पर देख लिया। वैसे दोंग और लियान दोनों का प्लान था कि महल में एक दूसरे के पास नहीं आएंगे जब तक कि उनका यह टास्क पूरा ना हो जाए। अब जो मून थी वो दोंग को बार बार मनाते हुए कहती है कि दोंग मैं भी आज से इस महल में ही रहना स्टार्ट कर रही हूँ जिससे मैं तुम्हारी केयर भी कर पाऊंगी। दोंग कहता है नहीं, हम दोनों की भी वेडिंग नहीं हुई है तो तुम महल में नहीं रह सकती। जो लियान थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि मून यहाँ महल में रहे और दोंग को हर टाइम उसके साथ रहे और ये बात दोंग भी समझ गया था। आगे हम देखते हैं दोंग के पास उसका असिस्टेंट आता है। उसे कहता है कि हमने हर जगह मिस्टर जो की बॉडी देखी लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। दोंग कहता है शायद उसकी मौत हो चुकी होगी। अब दोंग अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है। वहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा मून की बहुत तारीफ करती है। बार बार मून और दोंग की वेडिंग की बातें कर रही थी। दूर से लियान देख रही थी, उसको बहुत दुख हो रहा था। अब रात हो चुकी थी। लियान अपना काम कर रही थी तभी दोंग उसको चुपके से मिलने आता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। रूम के बाहर हम देखते हैं मून जो थी वो दोंग को ढूंढ रही थी पर दोंग छुप छुपाकर लियान के साथ बातें करता है। उसे प्रॉमिस करता है कि चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों साथ में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। लियान और दोंग साथ में फैंग को देखने जाते हैं। वहाँ पर फैंग पूरा सच बता देती है। फैंग कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली को मारने में सिर्फ मेरा नहीं कमांडर का भी हाथ है, मून के फादर का। उसी ने सब कुछ किया है। वो तुम्हारे फादर के साथ कई ब्लैक मार्केट में काम करना चाहता था पर तुम्हारे फादर ने इन चीजों के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया और कमांडर ने गुस्से में तुम्हारी फैमिली को फंसा दिया, उसे मार दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती। अब लियान कहती है मेरी फ्रेंड पैनिंग का क्या हुआ। फैंग कहती है हाँ मैंने ही उसे मरवाया था। ये सुनकर लियान बहुत ही गुस्से में थी। वो फैंग को बहुत बुरा भला बोलती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं दोंग और लियान बातें करते हैं। दोंग समझ जाता है कि कमांडर को हराने के लिए, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए उसके खिलाफ सबूत होना चाहिए और सबूत को इकट्ठा करने के लिए उनके बिजनेस में घुसना पड़ेगा। अब इस चीज के लिए कमांडर के जितने भी कनेक्शन है, जितने भी लोगों से दोस्ती है, उन लोगों के बारे में जानने के लिए दोंग मून के पास जाता है। उसके साथ मीठी मीठी बातें करता है। कहता है कि मुझे भी कोई बिजनेस करना है, क्या तुम कुछ कनेक्शन के बारे में बताओगी जिनकी हेल्प से मैं कुछ कर सकूं। मून उसके बारे में सब कुछ बता देती है। आगे हम देखते हैं दोंग और लियान साथ में थे। दोंग कहता है मैं उन कनेक्शन से कैसे मिलूं क्योंकि डायरेक्ट जाऊंगा तो वो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गलत है। लियान कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं उन लोगों से मिलने जाऊंगी, उन्हें सीड्यूस करूंगी, सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करूंगी। दोंग कहता है इसमें बहुत खतरा है, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। पर लियान बहुत जिद्दी थी, वो उसे मना ही लेती है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टार्ट होता है। जो लियान थी वो एक कमांडर के कनेक्शन से मिलने जाती है। दोंग ने लियान को भेजा था। वहाँ पर उस आदमी से लियान बहुत ही प्यार की बातें करती है, उसे सीड्यूस करने लगती है। बातों में फंसा कर लियान उसे कई सच उगलवा लेती है। पर वो आदमी जो था वो लियान को टच करने लगता है, उसके साथ फोर्स करने लगता है। लियान उसे दूर करती है और वो आदमी भी समझ जाता है कि शायद लियान कोई सबूत इकट्ठा कर रही है। वो अब लियान के साथ गुस्से में उसके साथ फोर्स करने लगता है। लियान चिल्लाने लगती है। तभी दोंग, हम देखते हैं ये सारी बातें रिकॉर्डिंग हो रही थी और दोंग ये सब सुन रहा था। दोंग भागा भागा वहाँ पर जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। वो उसे जान से मारने वाला था पर लियान उसे रोकती है और वहाँ पे रोने लगती है। दोंग उसके गले लग जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। अब रात हो चुकी थी। दोंग और लियान साथ में थे, कमरे में थे। दोंग कहता है अब हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है, हम ये पब्लिक कर देंगे और कमांडर पकड़ा जाएगा, फिर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली को भी इंसाफ मिल जाएगा। फिर लियान तुम्हारे क्या सपने हैं मुझे बताओ, मैं उनको पूरा करूंगा। लियान कहती है मैं चाहती हूँ हम दोनों वापस यूनिवर्सिटी जाएं, अपनी पढ़ाई को पूरी करें जो हम कर नहीं पाए थे, फिर जाकर हम वेडिंग करें। दोंग कहता है ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। आगे हम देखते हैं मिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में था, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और दोंग सोच रहा है कि शायद उसकी मौत हो गई। अब मिस्टर जो कमांडर से मिलने जाता है। उधर हम दोंग को देखते हैं जो मून के साथ है। जो मून थी वो दोंग को बहुत ज्यादा खाने के लिए ट्रीट कर रही थी, उसके साथ प्यार की बातें कर रही थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर जो वहाँ पर आता है गन के साथ और दोंग को डांटने लगता है, उसे धमकाने लगता है। और जो के साथ बहुत सारे गार्ड्स थे, बहुत सारे आदमी थे जो कि कमांडर के ही आदमी थे। अब वो दोंग को जेल में डाल देते हैं। हम देखते हैं कि कमांडर
दोंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। उसे कह रहे थे कि मैंने तुम पे इतना विश्वास किया और तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि कमांडर को पता चल गया है कि दोंग ने उसके कनेक्शन से बात करी, उसके खिलाफ सबूत को इकट्ठा कर लिया है। अब वो बार बार दोंग से पूछता है कि बताओ वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है, मुझे बताओ। दोंग कहता है मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ हमें पता चलता है दोंग पहले ही समझ गया था कि ये सब इन चीजों में खतरा हो सकता है, इसीलिए उसने लियान को वो रिकॉर्डिंग देकर सिटी से दूर भेज दिया है। अब सबके सब लियान को ढूंढ रहे हैं, कमांडर भी लियान को ढूंढ रहा है। अगर वो लियान को पकड़ लेता है तो वो उसे मार भी सकता है, इसीलिए दोंग लियान के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। कमांडर बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब दोंग जेल में था, उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जा रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आता है और दोंग को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि लियान अगर मुझे मिली तो समझ लो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी लव लाइफ पूरी खत्म कर दूंगा। जितना दर्द मुझे तुम्हारी फैमिली में मिला है उतना ही दर्द अब तुम्हें मिलेगा। आगे हम देखते हैं वो फैंग से मिलता है और उसे आजाद कर देता है और कहता है कि यहाँ से दूर चली जाओ, मेरी लाइफ में दोबारा मत आना। फैंग कहती है जो मैं तुम्हारे बिना कहाँ पर, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर जो उसे बार बार डांटता है और कहता है यहाँ से चली जाओ, चुपचाप वहाँ से चली जाओ। अब फैंग जो के पास आती है, उसके गले लगती है, उसे किस करती है और जो के पास से उसका गन छीन लेती है, उस पर गन तान देती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकती। अब वो पुरानी बातें जो के साथ जितने भी पल उसने बिताए हैं उसको याद करती है, उसके बारे में बातें करती है। वो गन जो के ऊपर नहीं चलाती, वो अपने ऊपर ही चला देती है और खुद को खत्म कर लेती है। अब जो ने फैंग को खो दिया था वो बहुत ज्यादा रोता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड जिसने उसके लिए इतने सेक्रीफाइस किए उसी को खो दिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जो लियान थी वो एक लड़की का फेस बनाकर सिटी में ही घूम रही थी। वो अब एक न्यूज रिपोर्टर से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग देती हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द पब्लिश करना होगा और ध्यान रखना कि कहीं तुम्हें कोई पकड़ ना ले। यहाँ हम समझते हैं कि ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये दोंग ने ही लियान को बताया था कि इस आदमी से मिलना, इसे रिकॉर्डिंग देना और चिंता मत करना, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो गन लेकर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और लियान को पकड़ लेता है और उस न्यूज रिपोर्टर को भी लियान समझ जाती है कि ये न्यूज रिपोर्टर भी मिस्टर जो से मिला हुआ है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। न्यूज रिपोर्टर कहता है मैं क्या करूँ, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि किसी को भी खत्म कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग टेबल पे रखी थी वो नकली थी, उसमें कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। लियान जो से कहती है मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दूंगी लेकिन पहले मुझे दोंग से मिलना है। अब वो जेल में दोंग से मिला देता है। लियान दोंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दोंग लियान से कहता है तुम यहाँ पर कैसे हो और तुम इनके पास कैसे आ गई, ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हें इससे दूर जाना होगा। लियान कहती है मुझे तुम्हें बचाना है और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब लियान वहाँ से चली जाती है। दोंग को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी लियान की। अब जो लियान से कहता है वो रिकॉर्डिंग दो जैसा डील हुआ था। लियान कहती है मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी लेकिन कमांडर से बात कराओ, मैं उसे दे सकती हूँ। अब हम देखते हैं मिस्टर जो कमांडर के पास जाता है और लियान को लेकर जाता है। अब लियान कमांडर से बात करती है, उसे कहती है मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दूंगी लेकिन उससे पहले आपको दोंग को आजाद करना होगा और आप रिकॉर्डिंग ले जाओ। कमांडर कहता है दोंग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साथ में तुम्हें भी नहीं। अब जो लियान थी वो मीठी मीठी बातें करने लगती है। कमांडर की कहती है कि आप तो बहुत महान हो, मैं समझ गई हूँ कि आप कितने पावरफुल हो, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। कमांडर कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फैमिली को इसीलिए मारा था क्योंकि वो मेरे बिजनेस में आ नहीं रहे थे, अब तुम्हारी बारी है। तभी हम देखते हैं लियान जैसे ही लियान अब रिकॉर्डिंग देने लगती है कमांडर को, रिकॉर्डिंग के साथ ही वो चाकू निकालती है और कमांडर को मारने लगती है। तभी जो गन निकालता है। अब आगे हम देखते हैं 1 महीने बीत चुके हैं। दोंग और लियान एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे हैं। लियान कहती है दोंग से अच्छा ये बताओ जिस दिन कमांडर की मौत हुई थी उस दिन तुम आजाद कैसे हुए थे, मुझे सच सच बताओ। दोंग कहता है उससे पहले तुम्हें मेरे साथ वेडिंग करना होगा। लियान कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे वेडिंग करना चाहती हूँ। अब दोंग लियान को रिंग पहनाता है और कहता है अब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जिस दिन लियान कमांडर से मिली थी, उसे रिकॉर्डिंग देने वाली थी और उसे मारने के लिए चाकू निकालती है। वो जैसे उसे मारती है जो भी गन निकाल लेता है, वो लियान को मारने ही वाला था। तभी दोंग और उसके सिपाही आ जाते हैं जो को गन चलाकर मार देते हैं। लियान जो थी वो कमांडर को मार देती है। कमांडर जो कि वहीं पर मौत हो जाती है। जब दोंग जेल में बंद था और लियान कमांडर से मिलने आई थी उस टाइम उसके असिस्टेंट ने उसे किसी तरह आजाद करा लिया था और टाइम पे आके लियान को भी बचा लिया। ये सब याद करके दोंग लियान को बता रहा था। अब दोंग और लियान एक दूसरे को किस करते हैं और तभी हम देखते हैं जो मुन थी वो वेश बनाकर उनके पास आती है और गन लेकर आती है। वो दोंग को मारने वाली थी, तभी लियान उसके आगे आ जाती है और लियान को गोली लग जाती है। दोंग के असिस्टेंट मुन को पकड़ लेते हैं पर दोंग लियान को घायल देकर रोने लगता है। तभी हम देखते हैं लियान को गोली नहीं लगी थी, उसके पास जो वॉच थी उससे गोली लग के टकरा के वापस चली गई थी और लियान अभी भी ठीक थी। ये देखकर दोंग को सांस आती है और इसका मतलब दोंग और लियान अभी भी ठीक थे, वे दोनों कपल बन चुके थे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।